दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो अपनी ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो चलिए आ जाइएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 601 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है। वह आपके लिए बताना है कौन सा वह ग्रंथ है। वैष्णव मताब्ज भास्कर है, जानकी मंगल है, गो संकट है, श्री रामार्चन पद्धति है। 601 में बताना है रामानंद, ये रामानंद जो हैं जो रैदास हैं, रैदास जी के गुरु माने जाते हैं। रैदास के गुरु रामानंद और मीराबाई के गुरु जो माने जाते हैं वह रैदास माने जाते हैं। रैदास और रैदास के गुरु रामानंद। तो इन्होंने जो है अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा श्री रामार्चन पद्धति। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। श्री रामार्चन पद्धति आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 602 आपसे दिया गया है। यहाँ पर किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। वह आदि काव्य आपके लिए बताना, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। 602 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 602 का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस आदि काव्य को रामकथा का मूल स्रोत माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर भी सही आंसर है, वाल्मीकि रामायण आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका सही आंसर है, वाल्मीकि रामायण। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 3 यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु बताना है, कौन थे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 603 में आपको चयन करना है तो हरिवंश थे, वल्लभाचार्य थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ या फिर रामानंद। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है और 3 का सही आंसर क्या होगा, अमित जी, कल्पना जी, उमेश जी, सरोज जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ यहाँ पर सही आंसर होगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु आपको बताना है तो विट्ठलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राम भक्ति काव्य का संबंधित प्रथम हिंदी काव्य रचना कौन सी मानी जाती है। रामचरितमानस है या फिर यहाँ पर भरत मिलाप है, अष्टयाम है, राम रक्षा स्रोत है, कौन सी मानी जाती है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रथम हिंदी काव्य रचना कौन सी मानी जाती है ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है डी वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, राम रक्षा स्रोत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 5, कवि रसखान का मूल नाम बताना है। कवि रसखान का मूल नाम क्या है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सैयद इब्राहिम है, अमीर बिस्मिल्लाह है, बलिद्दय है या फिर महेश दत्त है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए सभी को चयन करना है, बताइएगा। सोनिका जी और मुस्कान जी, रुचि जी। तो कवि रसखान का मूल नाम आपसे पूछा गया है तो इनका जो मूल नाम माना जाता है वह सैयद इब्राहिम माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सैयद इब्राहिम रसखान का मूल नाम है।
बिल्कुल सही, विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तुलसीदास की अंतिम कृति आपके लिए बताना है। विनय पत्रिका है, कवितावली है, वरवई रामायण है, गीतावली है। 606 में आपके लिए चयन करना है, क्या माना जाता है 606 का सही आंसर। तुलसीदास की अंतिम कृति पूछा गया है, तो अंतिम कृति जो है वह मानी जाती है कौन सी। तो आप सभी का यहाँ पर 606 में सही आंसर आ रहा है, कौन सी मानी जाती है संजू जी, सरोज जी, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, यानी कि कवितावली। कवितावली आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है, ये तुलसीदास जी जो हैं इनकी अंतिम कृति मानी जाती है कौन सी, कवितावली। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंगार सौरठा की रचयिता कौन मानी जाती है। श्रृंगार सौरठा ये रचना मानी जाती है हरिदास की, रहीमदास की, रामदास की, तानसेन की, किन की रचना मानी जाती है। 607 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, 607 का सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7 दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। ये रहीमदास की रचना मानी जाती है, रहीमदास आपका सही आंसर होगा। श्रृंगार सौरठा के रचयिता रहीमदास माने जाते हैं। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 608, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। हिंदी में भक्ति काल को धार्मिक नमूनमेश का काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, बताइएगा। राहुल सांकृत्यायन है, हरिऔध है, शिवसेन सेंगर है, राजनाथ शर्मा है। 608 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर 608 का, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रतिपाल जी हिंदी में भक्ति काल को धार्मिक नमूनमेश का काल जो कहा है, किस विद्वान ने संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राजनाथ शर्मा आपका सही आंसर होगा। राजनाथ शर्मा आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया है। राम प्रिया शरण कृत भक्ति विषयक ग्रंथ कौन सा माना जाता है। 609 में बताना है, रामायण है, सीतायन है, कृष्णायन है, देवायन है, कौन सा माना जाता है बताइए। तो रामप्रिया शरण कृत भक्ति विषयक ग्रंथ आपके लिए चयन करना है, कौन सा माना जाता है। तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह माना जाता है कौन सा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पिंकी जी सीतायन आपका यहाँ पर सही आंसर है। सीतायन जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 10 यहाँ पर दिया गया है। खालसा पंथ के प्रवर्तक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। गुरु नानक हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु राम राय हैं, कौन माने जाते हैं खालसा पंथ के प्रवर्तक। 610वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 610 में आपके लिए चयन करना है। तो 610 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि खालसा पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन। तो सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर सी बता रहे हैं कि बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह आपका सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है संजू जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 क्या पूछा है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक की रचनाओं के संकलन करता है कौन माने जाते हैं। गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, या फिर गुरु अंगद हैं, तेग बहादुर हैं, कौन माने जाते हैं। 11 में आप सभी लोग चयन करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक की रचनाओं के संकलन करता पूछा गया है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 11 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है।
गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अंगद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, गुरु अंगद होगा आप सभी का सही आंसर। गुरु अंगद माने जाते हैं, 3 वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 12 क्या पूछा गया है? अंगद पेज काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अंगद पेज बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। सूरदास की रचना है, तुलसीदास, ईश्वरदास, कबीरदास, किनकी रचना मानी जाती है? अंगद पेज बताना है। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 12 पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ईश्वर दास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अंगद पेज काव्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। ईश्वर दास का ये काव्य माना जाता है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? मूल गोसाई चरित्र रघुवर दास हैं, बेनी माधव दास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, कौन माने जाते हैं? अंश जी चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। मूल गोसाई चरित्र के बताना है, रचनाकार कौन माने जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है और 13 में आप सभी का बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। बी यानी कि बेनी माधव आपका सही आंसर है। बिल्कुल दीपक जी, बेनी माधव आपका सही आंसर होगा। मूल गोसाई चरित्र जो रचना है ये रचना बेनी माधव की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ये आपको बताना है। 15 मानी है, 7 मानी है, 12 मानी है, 20 मानी है। तो 14वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 14 में आप सभी का सही आंसर आ रहा। तुलसीदास रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इन्होंने कितनी मानी है? 14 में आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, यानी कि 12 मानी है। कितनी मानी है? 12। विकल्प नंबर आपका 3 जो है वह सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 15। महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। लाज न लागत आपको दौरे आहूं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहो मैं नाथ। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं और किसके लिए पंक्तियां कही गई हैं, ये आपके लिए बताना है। किसके द्वारा रचित ये पंक्तियां मानी जाती हैं? महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। लाज न लागत आपको दौरे आहूं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहो मैं नाथ। पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। रत्नावली आपका सही आंसर है। रत्नावली जो हैं उन्होंने ही ये पंक्तियां कही हैं कि लाज न लागत आपको दौरे आहूं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहो मैं नाथ। रत्नावली ने ये पंक्तियां कही हैं किनके लिए? तुलसीदास जी के लिए ये पंक्तियां कही हैं रत्नावली ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 16वां क्वेश्चन है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? 616 में आपके लिए चयन करना है। 2 वर्ष 7 माह, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? 16 में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। सही आंसर क्या होगा? 2 वर्ष 7 माह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया है। गीत पद्धति पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है? बताइएगा। जानकी मंगल, विनय पत्रिका, या फिर रामलला नहचू, या फिर रामचरितमानस। 17वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
गीत पद्धति पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है विनय पत्रिका 17 में, उनका सही आंसर होगा। गीत पद्धति पर तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है, तो विनय पत्रिका आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 18वां क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा कौन किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, स्मिथ ने, नाभादास ने, कौन थे वह जिन्होंने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 18 में चयन करना है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 18 में विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। नाभादास आपका सही आंसर होगा, नाभादास। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 19वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, बताइएगा। क्वेश्चन 19 महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रही हैं, ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं, तो आप सभी का सही आंसर है भावना जी, कंचन जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, रामविलास शर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है, नहीं आपके लिए बताना है। भ्रमर गीत, रुक्मणी मंगल, प्रेम बारह खड़ी या फिर श्याम सगाई। 20 का सही आंसर चयन करना है। कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं बताना है आपके लिए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, भ्रमर गीत नंददास द्वारा रचित नहीं है। भ्रमर गीत आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 21वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अष्टछाप के किस कवि का जन्म एवं विट्ठलनाथ के जन्म वर्ष के साथ है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 21 है, अष्टछाप के किस कवि का जन्म एवं विट्ठलनाथ के जन्म वर्ष के साथ है, तो नंददास, चतुर्भुजदास, चीत स्वामी या फिर यहाँ पर कृष्णदास। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सी यानी कि चीत स्वामी आप सभी का सही आंसर है। चीत स्वामी जिन्होंने भी चयन किया है, चीत स्वामी आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 22वां क्वेश्चन है, कबीर का जन्म काल संवत 1455 है और कौन से रामानंद के शिष्य का जन्म काल इसी वर्ष है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर,
तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्या है सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 22वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 22 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है रेहदास। रेहदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है रेहदास, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक कौन माने जाते हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक माने जाते हैं परशुराम चतुर्वेदी या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, माता प्रसाद गुप्त या फिर रामचंद्र शुक्ल। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है और 23 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बी यानी कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। भक्ति काल को प्रथम नव जागरण कहने वाले विद्वान कौन है। डॉक्टर बच्चन से है, टीकम सिंह तोमर हैं, विश्वनाथ प्रसाद हैं, डॉक्टर नारायण बराड़ा हैं। बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर बच्चन से है। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। डॉक्टर बच्चन से सभी लोगों ने जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर होगा। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है। एक नामी, कनफट्टा या फिर परम ब्रह्मा या फिर सहिजिया। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 25 पूछा गया है और 25 में आप सभी का सही आंसर क्या है चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। दादू साहब जो हैं इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की है ये आपसे पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर होगा पर ब्रह्म संप्रदाय जो है उसी की स्थापना दादू की है। विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 26 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था। वह शासक आपके लिए चयन करना है। कौन से वह शासक थे। अकबर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे, बहादुर शाह जफर थे, कौन थे। चयन कीजिएगा गुड़िया जी, अपन्ना जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन से शासक थे जो दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए थे और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा अकबर। अकबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अकबर जो थे ये दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए थे। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है 27वां क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं। सुंदर विलास रचना तो अपन ने कल भी पढ़ी थी। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास हैं, दादू दयाल है, जगजीवन साहब हैं, नारायण दास हैं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। दीपक जी, मनीषा जी, आप सभी का 27 में सही आंसर आ रहा है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो ये सुंदर दास जी की रचनाएं मानी जाती हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा आपके लिए चयन करना है। बताइएगा। अवधी है, खड़ी बोली है, अपभ्रंश है, ब्रजभाषा है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा आपके लिए चयन करना है, बताइए। और साथ में ये भी आपके लिए बताने किन की रचना मानी जाती है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ब्रज भाषा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 29 पूछा गया है। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी वयो, ये पंक्ति आपके लिए बताना है किसकी पंक्ति मानी जाती है। और आपको लाइक अवश्य करते जाना है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक भी करते जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। और विनय पत्रिका बिल्कुल सही, इसकी ब्रज भाषा है और तुलसीदास जी की रचना है। कली कुटिल जीव निस्तार हित तुलसी वाल्मीकि तुलसी वयो, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, नाभादास जी की। नाभादास आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नाभादास आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना की प्रवर्तक कौन थे, बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। सरोज जी और प्रिंसी जी, तो आप सभी का सही आंसर है रामचरण दास। रामचरण दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 31 क्या पूछा गया है, अग्रदास की भक्ति किस भाव की है। अग्रदास की भक्ति पूछ लिया गया है आपसे, किस भाव की है इनकी भक्ति, चयन कीजिएगा। श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव या फिर माधुर्य भाव। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। इनकी भक्ति जो मानी जाती है वह मानी जाती है माधुर्य भाव की। किस भाव की, माधुर्य भाव। आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। माधुर्य भाव आप सभी का सही आंसर है। अग्रदास की भक्ति माधुर्य भाव की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है। देखिएगा, पराधीन सपनेहु सुखनाही ये उक्ति किसकी मानी जाती है। 32 में आपको चयन करना है, चयन कीजिएगा। पराधीन सपनेहु सुखनाही ये उक्ति है कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, किनकी उक्ति मानी जाती है। मनोज जी, राविता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये उक्ति मानी जाती है तुलसीदास जी की। किनकी, तुलसीदास आपका सही आंसर होगा। पराधीन सपनेहु सुखनाही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा तुलसीदास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधि होना लिख्यो कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियां तुलसीदास जी की मानी जाती हैं। तुलसीदास जी के किस ग्रंथ से, किस रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। विनय पत्रिका से, कवितावली से, गीतावली से, रामचरितमानस से। वह रचना आपके लिए चयन करना है, वह काव्य ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा है तुलसीदास का जिससे ये पंक्तियां ली गई हैं। तो विनय पत्रिका बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर बी वाला जो है विनय पत्रिका वह उसी से पंक्तियां ली गई हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया। बरवई छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया है। तुलसीदास ने, रहीम ने, कबीर ने, सूरदास ने। 34 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। बरवई छंद का प्रयोग बताना है प्रथमतः किस कवि ने किया है, वह कौन से कवि हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रहीम। आपका विकल्प नंबर यहाँ पर भी वी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा। रहीम दास जी जो हैं इन्होंने जो है बरवई छंद का प्रयोग किया है। प्रथमतः प्रयोग इन्होंने ही किया है, रहीम दास जी ने। वी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग चिंतामणि किसकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। योग चिंतामणि जो रचना है
शंकराचार्य की रचना है, रामानुज की रचना है, रामानंद की रचना है, वल्लभाचार्य की रचना है, किन की रचना मानी जाती है, ये चयन करना है। योग चिंतामणि बताइएगा। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 35 में सही आंसर आ रहा है। योग चिंतामणि रचना मानी जाती है किनकी? ये मानी जाती है रामानंद जी की। रामानंद आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। रामानंद जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा प्रिंस जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 35 हो गया। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्य नामी संप्रदाय चलाया? सत्य नामी संप्रदाय चलाया था किन्होंने? जगजीवन दास ने, या फिर संत दास ने, या फिर जगन्नाथ दास ने, या फिर सुंदर दास ने? 36 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? दादू दयाल की शिष्य परंपरा के वह संत आपको बताना जिन्होंने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प आपका एक सही आंसर होगा। जगजीवन दास जो है, जगजीवन दास, इन्होंने ही सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 37 पूछा गया। क्या पूछा है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? 37वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये पंक्ति नामदेव, कबीरदास, नानक, दादू दयाल किन की पंक्ति मानी जाती है? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन है और 37 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। कबीर दास की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। कबीर दास जी जो हैं उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 पूछा गया है कि सूफी साधकों में महिला संत आपके लिए बताना है कौन सी थी? सूफी साधकों में बताना है, चयन करना है सभी के लिए। लाइक करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कमाली थी, रंगरेजन थी, राबिया थी, या फिर नफीसा थी? राखी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि सूफी साधकों में जो महिला संत थी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? दीपक जी, राबिया आपका सही आंसर होगा। राबिया विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। राबिया आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 39वां क्वेश्चन पूछा गया है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की आस्था एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? किन्होंने जोड़ा है भक्ति आंदोलन को? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो विशाल जी, आप सभी का सही आंसर आ रहा है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की आशा एवं निराश मना स्थिति से जोड़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? कबीर, नामदेव, सूरदास, तुलसी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा सही आंसर? इस्मा परवीन जी, क्या है सही आंसर? पिंकी जी, कंचन जी, चयन कीजिएगा। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ जो है किनकी रचनाओं से माना गया है? तो आप सभी लोग बता रहे हैं कि नामदेव यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जो है मंजू जी वह आप सभी का सही आंसर है। तो बिल्कुल सही, नामदेव जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। नामदेव आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 41 क्या पूछा गया, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है। 41 में आपको चयन करना है, संत एकनाथ ने, नाथमुनि ने, ज्ञानेश्वर ने, नामदेव ने। 641 में आपको चयन करना है, 641 में क्या होगा सही आंसर। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन जो किया है वह किया है किन्होंने। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है नाथमुनि ने। किन्होंने, नाथमुनि। आपका विकल्प नंबर जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया सुनैना जी 42वां क्वेश्चन है कि आलवार महिला संत का नाम बताइए। आलवारों की संख्या कितनी थी बताइए, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। और इसमें एक महिला संत थी, अपाला थी, गार्गी थी, राबिया थी, आंडाल थी, कौन थी, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आलवार महिला संत का नाम बताना है और इनकी संख्या भी बताना है, कितनी इनकी संख्या थी। 42वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है कि महिला संत थी आंडाल। कौन थी, आंडाल थी। और इनकी आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। 12 संतों में एक महिला संत भी थी जिनका नाम था आंडाल। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 पूछा गया है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। वारकरी, नामदेव या फिर कबीर या फिर ज्ञानेश्वर या फिर एकनाथ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे यहाँ पर पूछा गया, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा गया है आपसे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वारकरी के ज्ञानेश्वर माने जाते हैं। ज्ञान से वार करो, ज्ञान से, तो ज्ञान से ज्ञानेश्वर और वार से वारकरी आपका सही आंसर होगा। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, ज्ञानेश्वर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है, विकल्प नंबर 3 उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 44वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा। इरा क्वेश्चन नंबर 644, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। वह कवि आपके लिए चयन करना है, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं या फिर रामानंद जी हैं, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 44 में। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास आपका सही आंसर है। तुलसीदास जिन्होंने ये वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 45वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की पीठिका की रचनाकार कौन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर अज्ञे, राजवली पांडे, धीरेन्द्र वर्मा। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 45 में अनवी जी जो सही आंसर होगा वह होगा आपका सही आंसर। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार माने जाते हैं डॉक्टर राजवली पांडे। कौन माने जाते हैं, डॉक्टर राजवली पांडे आपका सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 45 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार माने जाते हैं राजवली पांडे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। अगली क्लास आपकी जो होगी वह होगी 2 बजे। विशाल जी, रिता जी और सरोज जी, साधना जी, अनवी जी, अमित जी और MS वर्मा जी, आस्था जी, इसमें परवीन जी, अंश जी, अनीता जी, कल्पना जी, मनीषा जी, संजू जी, दीपक जी, अभिषेक जी, पिंकी जी, मुस्कान जी, मंजू जी, गुड़िया जी, प्रिंस जी, सोनिका जी, कंचन जी, सुनैना जी, मिथिलेश जी और आस्था जी, अनीता जी, अपर्णा जी, अनवी जी, सरोज जी, विशाल जी, मनीषा जी, मंजू जी,
और राबिता जी, गुड़िया जी, मनोज जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, पार्वती जी, अमित जी, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, नीतू जी और संजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्रिंस जी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, सरोज रावल जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय हिंद।